शहर दोस्त, आपको पता ही है कि एमोलेड स्मार्ट वॉच का क्या हाई डिमांड चल रहा है और गजमोर ने ये क्या लॉन्च कर दिया, एमोलेड स्मार्ट वॉच, और वो भी सिर्फ 1500 का, और यहाँ पर आपको मेटल बॉडी देखने को मिल रहा है। तो भाई और क्या चाहिए, एमोलेड डिस्प्ले है, मेटल बॉडी है और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी फीचर्स इसमें अवेलेबल है। और यह है गजमोर ग्लो जेड। प्राइस कम है तो भाई आप ये मत समझना कि डुप्लीकेट एमोलेड पकड़ा दिया, ओरिजिनल एमोलेड आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। क्योंकि आप देख सकते हो कि अंधेरे में ब्लैक पिक्सल ऑन नहीं होता है, ब्लैक कलर का जो पिक्सल होता है वो आपको एकदम डार्क ब्लैक यहाँ पे अवेलेबल मिल रहा है। बोले तो डिस्प्ले ऑन नहीं होता है ब्लैक कलर में। अनदर फीचर्स देखें तो 5.3 का लेटेस्ट ब्लूटूथ है, तो कनेक्टिविटी में भी कोई इशू नहीं है। और 100 स्पोर्ट्स मोड है और अच्छा मॉनिटर, SpO2 मॉनिटर और ब्लड प्रेशर मॉनिटर आपको इसमें अवेलेबल मिल रहा है। और 4 मेन्यू स्टाइल है, कैलकुलेटर है, कैलेंडर है, फीमेल्स के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इसमें अवेलेबल है और IP67 का वाटर रेटिंग है। तो चलिए भी जल्दी से देख लेते हैं अनबॉक्सिंग। प्रोडक्ट पसंद आए तो बाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो ऐसा दिखता है अपने प्रोडक्ट का बॉक्स। ऊपर आपको गजमोर ग्लो जेड का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है और बॉक्स के साइड में की फीचर्स है। तीसरी तरफ ब्रांड के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को प्रिंट कर रखा है, जैसे इनका एड्रेस, कस्टमर केयर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, फोन नंबर, जीमेल एड्रेस, MRP प्राइस 6999 रुपीज। और नीचे इलेक्ट्रॉनिक्स हॉलमार्क को भी प्रिंट किया है। इसका ये मतलब है कि हमारे इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स के अकॉर्डिंग पूरी तरह से सेफ प्रोडक्ट है। और बॉक्स के पीछे की तरफ कुछ नहीं, सिर्फ अपने ब्रांडिंग को ही प्रिंट कर रखा है। तो चलिए अभी जल्दी से डब्बे को खोल लेते हैं। तो ये है अपना वॉच को साइड रखते हैं, देखते हैं अंदर और क्या है। सिर्फ एक ही पेपर वर्क मुझे इसके साथ देखने को मिला। यहाँ पर आपको 2 QR कोड देखने को मिल रहा है, एक है वारंटी रजिस्टर करने का, दूसरा है मोबाइल ऐप डाउनलोड करने का। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। और पीछे की तरफ आपको 2 QR कोड देखने को मिल रहा है, एक है यूजर मैनुअल डाउनलोड करने का, दूसरा है रिव्यू देने का। और ये इसका चार्जिंग केबल लेंथ आप देख सकते हो, छोटा सा है लेकिन भाई क्वालिटी में बेस्ट है क्योंकि बहुत ही ज्यादा थिक वायर का इस्तेमाल कर रखा है इन्होंने। और अभी क्लोज लुक वॉच की तरफ से जैसे कि आप देख सकते हो, वॉच का लुक काफी बढ़िया है और यहाँ पर आपको 2.5D कर्व डिस्प्ले देखने को मिल रहा है जो कि काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है देखने में। और इसका डिस्प्ले लाइट को काफी ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, अनदर वॉच के कंपेरिजन में थोड़ा ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। और वॉच का थिकनेस है 10.5 mm और लेंथ है 45 mm। और आप जो इसका ब्लू कलर का बटन देख रहे हो ये आपको मेटल का देखने को मिल रहा है और बटन के साइड में आप एक छोटा सा होल देख रहे हो, यहाँ पर फिट है इसका माइक। और आप जो मैट ब्लू कलर का फ्रेम देख रहे हो ये आपको पूरा मेटल देखने को मिल रहा है दोस्तों, पूरा मेटल बॉडी का इस्तेमाल कर रखा है जिस वजह से बिल्ड क्वालिटी में बेस्ट बन जाता है। और इस प्राइस रेंज में आपको यहाँ पे मेटल मिल रहा है भाई, और क्या चाहिए। और वॉच के पीछे के साइड आपको गजमोर का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है, साथ ही में अपने सारे सेंसर को भी यहीं पर ही फिट कर रखा है और चार्जिंग पॉइंट भी यहीं पर ही है। 4 पिन है, तो ये मत समझना कि इसमें कोई इंटरनल मेमोरी है, ऐसा कुछ नहीं है, पता नहीं क्यों दे रखा है, कोई रीजन नहीं है। और साइड में आप एक छोटा सा कट देख रहे हो, यहाँ पर फिट है इसका स्पीकर और यहीं पर ही आप एक और होल देख रहे हो, यहाँ पर एक और माइक हो सकता है, डुअल माइक हो सकता है इस वॉच में। नॉइस कैंसलेशन टेस्ट करेंगे तभी पता लगे। और यहाँ पर आपको 20 mm का स्ट्रैप देखने को मिल रहा है। लुक्स एंड डिटेलिंग में काफी बढ़िया है और क्वालिटी में भी बेस्ट है क्योंकि काफी ज्यादा थिक रबड़ का इस्तेमाल कर रखा है। रबड़ है, सिलिकॉन नहीं है, लेकिन काफी ज्यादा मोटा है इसका रबड़, जिस वजह से भाई क्वालिटी में बेस्ट बन जाता है और काफी ज्यादा स्ट्रेचेबल भी है जिस वजह से कंफर्ट में भी बेस्ट है। और मेटेलिक बक्कल का भी इस्तेमाल कर रखा है, बक्कल के ऊपर गजमोर के ब्रांडिंग को प्रिंट कर रखा है इन्होंने। और वॉच को ऑन करते हैं यहाँ पर आपको 1.78 इंच का 368x448 पिक्सल का हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले देखने को मिल रहा है जिस वजह से डिस्प्ले का क्वालिटी बेस्ट आपको इस वॉच में अवेलेबल मिल जाएगा। और आप साइड का ब्रेजल भी देख रहे हो, काफी ज्यादा स्लिम ब्रेजल आपको इस वॉच में अवेलेबल मिल रहा है जिस वजह से थिन रिस्ट के लिए ये एक बेस्ट वॉच है क्योंकि साइज में काफी ज्यादा छोटा है और ब्रेजल भी आपको काफी ज्यादा स्लिम देखने को मिल रहा है जिस वजह से कॉलेज स्टूडेंट के लिए एक बेस्ट वॉच। और कस्टम वॉच फेसेस में अगर आप कोई इमेज अप्लाई करोगे तो अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे बेस्ट इमेज क्वालिटी देखने को मिल रहा है, ओवर सैचुरेटेड नहीं होते कलर्स और इमेज को भी किसी भी तरह से मॉडिफाई नहीं करता है, एकदम एक्चुअल इमेज रिप्रेजेंट करता है जिस वजह से भाई ये चीज काफी ज्यादा बढ़िया लगा मुझे। और अभी वॉच का UI देखे तो इसका बटन है बैक और मेन्यू का शॉर्टकट और स्क्रीन के ऊपर लॉन्ग टच करके आप कुछ वॉच फेसेस देख रहे हो, इनमें से आप सिर्फ एक वॉच फेसेस अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, या फिर होगा कस्टम वॉच फेसेस या फिर क्लाउड वॉच फेसेस। और कस्टम वॉच फेसेस में आपको यहाँ पे टाइम का कुछ फॉर्मेट देखने को मिल रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, बस इतना ही है। डायल लाइब्रेरी में आप देख सकते हो इस वॉच में आपको 100+ क्लाउड वॉच फेसेस अवेलेबल मिल रहा है और भाई क्वालिटी में बेस्ट है, एनालॉग भी मिलेगा, डिजिटल भी मिलेगा। कस्टम वॉच फेसेस देखिए तो आप इस वॉच के बैकग्राउंड में कोई भी इमेज सेट कर सकते हो जो भी आपका मन करे, लेकिन हाँ लाइव वॉलपेपर इस वॉच में सपोर्ट नहीं करता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको टाइम का कुछ फॉर्मेट देखने को मिल रहा है, बस इतना ही कस्टमाइजेशन अवेलेबल है। और ऊपर के साइड सेट करने पर आप एक चेन का सिंबल देख रहे हो, इसका ये मतलब है कि वॉच आपके फोन के साथ कनेक्ट है नहीं। कॉल का सिंबल है, इसका ये मतलब है कॉलिंग फीचर्स ऑन है नहीं। साथ ही में बैटरी इन्फो भी अवेलेबल है लेकिन बैटरी परसेंटेज नहीं है। और यहीं पर आपको टाइम और वीक का इन्फो अवेलेबल मिल रहा है और आप यहाँ से ब्राइटनेस को कम ज्यादा कर सकते हो। साथ ही में म्यूजिक प्लेयर का शॉर्टकट भी अवेलेबल है जो कि परफेक्टली काम करता है। फिर है DND डू नॉट डिस्टर्ब, इसे ऑन करोगे तो कुछ नहीं होता है, वॉच का DND काम नहीं कर रहा दोस्तों। फिर है ब्राइटनेस, कॉलिंग फीचर्स, आप यहाँ से कॉलिंग फीचर्स को ऑन ऑफ कर सकते हो, साथ ही में आप मीडिया को भी ऑन ऑफ कर सकते हो। अगर आप मीडिया को ऑन करोगे तो आप फोन में कुछ भी एक्टिविटी करो, यूट्यूब वीडियो देखो, रील देखो, गेम खेलो तो आवाज वॉच से आएगा, और अगर आप इसे ऑफ करते हो तो आवाज फोन से आता है। बोले तो आप वॉच में गाना सुन सकते हो
अगर आप इसे ऑन करते हो तो। फिर आता है सेटिंग्स के अंदर पहला है मेन्यू स्टाइल। तो इसमें आपको 4 मेन्यू स्टाइल देखने को मिल रहा है। पहला आप देख सकते हो ग्रिड कुछ ऐसा दिखता है, सिर्फ आइकन शो होता है और कुछ नहीं है, और काफी ज्यादा बोल्ड है इसके आइकन। और सेकंड है लिस्ट आप देख सकते हो कुछ ऐसा दिखता है, और जो भी फंक्शन है फंक्शन का नाम लिखा है, जिस वजह से काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। और तीसरा आप देख सकते हो कुछ ऐसा है, हाफ मून बोलते हैं इसे, ये भी काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है देखने में। और चौथा है ऐसा गोल गोल घूमता है, और जब ये गोल गोल घूमता है ना तो वाइब्रेट करता है हमेशा। ये उतना बढ़िया नहीं लगता यूज करने में, क्योंकि हमेशा बैकग्राउंड में ना अच्छा नहीं लगता। सो दोस्तों आप देख लो आपको कौन सा पसंद है। फिर आता है डिस्प्ले के अंदर है ब्राइटनेस, स्क्रीन टाइम। तो यहाँ पर आपको मिनिमम 5 सेकंड्स और मैक्सिमम 30 सेकंड्स का स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल रहा है। इसके बाद आता है राइज टू वेक, यहाँ पर भी आपको कुछ टाइम देखने को मिल रहा है, मतलब हाथ ऊपर उठाने के कितने सेकंड्स के बाद आपको स्क्रीन ऑन चाहिए। फिर आता है AOD लॉक, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। तो यहाँ पर आपको डिजिटल भी मिलेगा, एनालॉग भी मिलेगा। डिजिटल आप देख सकते हो कुछ ऐसा दिखता है, और बहुत ही ज्यादा ब्राइट है इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, इतना ब्राइट आपको और किसी वॉचेस में नहीं मिलेगा। और एनालॉग आप देख सकते हो कुछ ऐसा दिखता है, एनालॉग भी बहुत ज्यादा ब्राइट है इस वॉच का, दिन के उजाले में क्लियर विजिबल होगा। लेकिन भाई ब्राइट है तो बैटरी भी खींचेगा, इस बात का ध्यान रखना। बैक करने के बाद फिर है बैटरी सेविंग मोड ऑन करोगे तो वॉच में कॉल मैसेज कुछ भी रिसीव नहीं होता, और ब्राइटनेस लेवल भी एकदम लो पे आ जाता है। और इसके वाइब्रेशन में आपको 3 एडजस्टमेंट अवेलेबल मिल रहा है। फिर है लैंग्वेज के अंदर सारे परदेसी भाषाएं हैं, इंडियन भाषा नहीं है। फिर आता है QR कोड मोबाइल ऐप डाउनलोड करने का। इसके बाद आता है पासवर्ड लगाने के बाद आप वॉच से किसी भी फंक्शन को एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन कॉल और नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम रिसीव होता रहेगा। और इसके नीचे आता है सिस्टम, जिसके अंदर है सिस्टम इन्फो, शटडाउन, रीसेट। बैक आने के बाद फिर है अबाउट, फाइंड माय फोन। और होम में आने के बाद अगर आप राइट साइड सेलेक्ट करोगे तो यह है डाटा। तो यहीं पर आपको पूरे दिन भर का स्टेप काउंट, कैलोरी बर्न और डिस्टेंस ट्रैक का इन्फो अवेलेबल मिल रहा है। इसके बाद आता है ब्लड प्रेशर, स्लीप, वेदर। तो इस वॉच में आपको सिर्फ प्रेजेंट डे का ही वेदर इन्फो अवेलेबल मिल रहा है, अपकमिंग डेज का वेदर इन्फो नहीं है। फिर है म्यूजिक, वॉच का म्यूजिक प्लेयर एकदम परफेक्टली काम करता है। वॉच के हेल्प से आप म्यूजिक को प्ले, पॉज, नेक्स्ट ट्रैक, प्रीवियस ट्रैक और वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हो। फिर आता है प्लस, मैंने आपको राइट साइड सेलेक्ट करके जो भी ऑप्शन दिखा है, आप चाहो तो इन सारे ही ऑप्शन को अपने अकॉर्डिंग अलाइन कर सकते हो कि आपको पहले कौन सा फंक्शन चाहिए, उसके बाद कौन सा फंक्शन चाहिए। और होम में आने के बाद अगर आप लेफ्ट साइड सेलेक्ट करोगे तो फिर है टाइम, डेट और वीक का इन्फो, और यहीं से आप कॉलिंग फीचर्स को ऑन ऑफ कर सकते हो। फिर आता है वेदर, और इसके नीचे आप जो 4 आइकन्स देख रहे हो ये है आपके रिसेंट एक्टिविटीज। और नीचे के साइड सेलेक्ट करने पर आपको पूरे दिन भर का नोटिफिकेशन यहाँ पे रिसीव हो रहा है, जो भी आपने ऑन कर रखा होगा। तो भाई लोग मुझसे पूछते हैं कि कितना लंबा मैसेज सपोर्ट करता है, तो सिर्फ और सिर्फ 3 लाइन का मैसेज ही सपोर्ट करता है। इससे ऊपर का मैसेज पढ़ना हो तो आपको अपना डिवाइस इस्तेमाल करना है। और इसके होम में आने के बाद अगर आप बटन को प्रेस करते हो तो थोड़ा और मेन्यू पॉपअप होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें से ऊपर के 3 है कॉलिंग फीचर्स, इसके बाद है वॉइस असिस्ट। कॉलिंग फीचर्स को ऑन करोगे तभी वॉइस असिस्ट काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा, और आप वॉच में जो कुछ भी बोलोगे एक्शन फोन में होगा। फिर आता है डाटा, वर्कआउट। तो इस वॉच में आपको टोटल 20 स्पोर्ट्स ही अवेलेबल मिल रहा है। बाकी के स्पोर्ट्स कहाँ है? मोबाइल ऐप में है। आप मोबाइल ऐप में जाके स्पोर्ट्स को ऐड कर सकते हो। भाई ऐड होता है, रिप्लेस नहीं होता, तो ये काफी बढ़िया लगा। फिर आता है वर्कआउट रिकॉर्ड, हार्ट रेट, स्लीप, ब्लड प्रेशर, ब्लड ऑक्सीजन, मैसेज, वेदर, फीमेल, ये है मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिर आता है म्यूजिक, ब्रीथ ट्रेनिंग, स्टॉप वॉच, टाइमर, अलार्म क्लॉक। तो आप इस वॉच में अलार्म सेट नहीं कर सकते, अलार्म सेट करने के लिए आपको मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर आता है फाइंड फोन, कैलकुलेटर। आप देख सकते हो कैलकुलेटर कुछ ऐसा दिखता है और कैलेंडर कुछ ऐसा दिखता है। कैलेंडर काफी ज्यादा बढ़िया लगा मुझे इस वॉच का। फिर है कैमरा, प्रेशर, सेटिंग्स हो, ये जो कि मैंने आपको पहले बताया। तो बस दोस्तों इतना ही था, सिंपल सा यूआई है। और कॉलिंग फीचर देखे तो आप वॉच की हेल्प से कॉल कट कर सकते हो, कॉल पिक कर सकते हो, और साथ ही में कॉलिंग के टाइम वो रिंगटोन बजेगा जो कि आपने अपने फोन में लगा रखा होगा और बहुत ज्यादा धीरे बजता है। और आप रिंगटोन को बंद नहीं कर सकते, लेकिन आप वाइब्रेशन को ऑन ऑफ कर सकते हो। और वॉच का साइलेंट का फीचर्स भी एकदम परफेक्टली काम करता है। वॉच और फोन दोनों जगह से साइलेंट हो जाता है कॉल। और वॉच का क्विक रिप्लाई भी एकदम परफेक्टली काम करता है। एसएमएस के थ्रू क्विक रिप्लाई चला जाता है, और आप क्विक रिप्लाई को एडिट नहीं कर सकते मोबाइल ऐप से। और कॉल पिक करने के बाद आप कॉल कट कर सकते हो, वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हो, और अगर आप वॉच में बात करने में अनकंफर्टेबल हो तो आप कॉल को ट्रांसफर कर सकते हो अपने मोबाइल में। साथ ही में आप मोबाइल से वॉच में भी कॉल को ट्रांसफर कर सकते हो, और साथ ही में यहाँ पर आपको म्यूट का भी ऑप्शन अवेलेबल मिल जाएगा। और वह सोशल मीडिया के कॉल को भी प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करता है, और साथ ही में कॉलर का नाम भी शो करता है। और सोशल मीडिया के कॉल पे भी क्विक रिप्लाई और साइलेंट का मोड परफेक्टली काम करता है इस वॉच में। और कॉलिंग फीचर्स को ऑफ करने के बाद नॉर्मल कॉल के नोटिफिकेशन को भी शो करेगा, और आप चाहो तो कॉल को कट भी कर सकते हो। कॉलिंग फीचर्स को ऑफ करने पर सोशल मीडिया के कॉल के नोटिफिकेशन को शो करता है, और कॉल खत्म होने के बाद मिस कॉल का नोटिफिकेशन भी दे देता है।
और वॉच का कॉलिंग फीचर देखें तो डायल कॉल आप देख सकते हो कुछ ऐसा दिखता है जो कि बहुत ज्यादा स्मूथ तरीके से काम करता है और जब आप टच करोगे तो वाइब्रेट नहीं करता है। फिर है कॉन्टेक्ट पर्सन, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ नाम शो होता है, नंबर शो नहीं होता, जिस वजह से काफी ज्यादा क्लीन लगता है देखने में। और आप इस वॉच में टोटल 10 कॉन्टेक्ट ऐड कर सकते हो, इससे ऊपर का जगह नहीं है और आप इजीली यहाँ से डायल कॉल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। फिर है कॉल रिकॉर्ड्स, तो कॉल रिकॉर्ड्स आप देख सकते हो कुछ ऐसा दिखता है। इनकमिंग कॉल और डायल कॉल का इन्फो अवेलेबल है, साथ ही में टाइम का इन्फो भी अवेलेबल है और आप चाहो तो यहाँ से इजीली डायल कॉल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और नोटिफिकेशन रिसीव होने पर डिस्प्ले ऑन हो जाता है और वॉच वाइब्रेट करता है। वॉच में कोई रिंगटोन नहीं है, बोले तो नोटिफिकेशन में कोई रिंगटोन नहीं है। और जैसे कि आप देख सकते हो ये वॉच हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज को प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करता है। मैंने मल्टी लैंग्वेज के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, रिजल्ट आपके सामने है। पुश नोटिफिकेशन में आप देख सकते हो इस वॉच में आपको सारे सोशल मीडिया अकाउंट का नोटिफिकेशन रिसीव हो रहा है। और मोर रिमाइंडर में आप देख सकते हो सोशल मीडिया के अलावा अनदर सारे ऐप का नोटिफिकेशन भी आपको इस वॉच में रिसीव हो रहा है। तो ये फीचर्स बेस्ट लगा मुझे, ये फीचर्स बहुत ही कम वॉचेस में ही होते हैं। सो दोस्तों आप देख सकते हो कि मैं भी हूँ कॉलिंग पे और अभी आप सुन सकते हो कि कॉलिंग के टाइम कैसा माइक एक्सपीरियंस आपको गजमोर का वॉच प्रोवाइड कर रहा है और आपको मेरा आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है या नहीं। और मेरे आगे अभी एक छोटा सा टेबल फैन ऑन है जो कि हल्का सा नॉइसी है और इसका माइक ना यहाँ पर है। सो आप मुंह के पास लाके ऐसे आवाज बात करोगे तभी आवाज को एकदम क्लियर तरीके से और लाउड तरीके से ग्रैब करेगा। और अभी आप सुनो कि हाथों को दूर ले जाने पर कैसा आवाज पकड़ता है, क्योंकि इसमें आपको डुअल माइक देखने को मिल रहा है। तो अभी आप सुनो कि टेबल पे हाथ रख के अगर आप इस वॉच का इस्तेमाल करोगे तब सामने वाले को कैसा आवाज सुनाई देगा। और नीचे मुंडी रख के कीबोर्ड में काम करते वक्त या फिर कुछ भी पढ़ते वक्त अगर आप इस वॉच का इस्तेमाल करोगे तब आप सुनो कि सामने वाले को कैसा आवाज सुनाई देगा। तो अभी हम लोग इस पे ईएनसी नॉइस कैंसलेशन टेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये मेरे पास मीट है जो कि काफी ज्यादा नॉइस है। आप देख रहे हैं मेरे बाल हो गए हैं। तो अभी आप सुनो कि इस नॉइस में आपको मेरा आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है या नहीं। और अगर डायरेक्ट हवा लगी इसके माइक पे तब नॉइस कैंसिल नहीं कर पाता, अगर आजू बाजू से हवा आएगा तब नॉइस कैंसिल कर पाएगा। बोले तो ये सीलिंग फैन की आवाज को, टेबल फैन के नॉइस को और कूलर के नॉइस को इजीली रिड्यूस कर देगा। तो अभी आप सुनो कि आपको कैसा लगा इसका माइक एक्सपीरियंस। और बाहर आउटडोर में भी आप इस वॉच का इस्तेमाल कर सकते हो। ट्रक के, बस के नॉइस को रिड्यूस कर देता है, लेकिन हॉर्न का नॉइस हल्का हल्का आता है। तो बस दोस्तों मुझे काफी बढ़िया लगा इसका माइक एक्सपीरियंस। आप सुन के बताओ कि आपको कैसा लगा। और बाहर आउटडोर में भी आप इस वॉच का इस्तेमाल कर सकते हो। ट्रक के, बस के नॉइस को रिड्यूस कर देता है, लेकिन हॉर्न का नॉइस हल्का हल्का आता है। तो बस दोस्तों मुझे काफी बढ़िया लगा इसका माइक एक्सपीरियंस। आप सुन के बताओ कि आपको कैसा लगा। चलो दोस्तों अभी आप सुन सकते हो कि कैसा है वॉच का स्पीकर परफॉर्मेंस और आपको मेरा आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है या नहीं। और इस वॉच में आपको किसी भी तरह का कनेक्टिविटी इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। अगर आप रेंज के बाहर जाओगे तो डिस्कनेक्ट तो हो जाएगा, लेकिन रेंज में आने के बाद ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है। तो कनेक्टिविटी बेस्ट लगा मुझे इस वॉच में। प्राइस कम है लेकिन किसी भी तरह का लैग मुझे इस वॉच में फेस नहीं करना पड़ा। तो आप इसे ले सकते हो प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। सो दोस्तों जैसे कि आपने सुना कि वॉच का कॉलिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। इसका माइक नॉइस को भी काफी हद तक रिड्यूस कर रहा है, जिस वजह से आउटडोर यूज करने के लिए बेस्ट है इसका माइक। और स्पीकर का परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा है, आवाज को एकदम क्लियर तरीके से और लाउड तरीके से निकालता है आवाज को। और वॉच का फाइंड माय फोन का फीचर सिर्फ और सिर्फ एक बार ही काम करता है। तो भाई उसी टाइम आप वॉच को ढूंढ लेना कहाँ रखा है, क्योंकि सेकंड टाइम में काम नहीं करता, उसके बाद 10-15 मिनट के बाद दोबारा काम करेगा। और फाइंड माय फोन में यही रिंगटोन बजेगा जो कि आप अभी सुन रहे हो। आप रिंगटोन को चेंज नहीं कर सकते। फाइन वॉच में वॉच सिर्फ वाइब्रेट करता है, कोई रिंगटोन नहीं है। और इस वॉच में आपको 600 नेट्स का पीक ब्राइटनेस देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हो कि मैं सनलाइट में इस वॉच का इस्तेमाल कर रहा हूँ और वॉच का ब्राइटनेस का क्वालिटी ठीक ठीक है, एकदम बेस्ट नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा है बोलूंगा। सनलाइट में आप इस वॉच का इस्तेमाल कर सकते हो। और वॉच का राइज टू हैंड वेकअप हैंड गेस्चर एकदम परफेक्टली काम करता है। आप कैसे भी करके हाथ ऊपर उठाओ, डिस्प्ले हमेशा ऑन हो जाता है और हाथों को नीचे करने से डिस्प्ले ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। तो ये फीचर्स बेस्ट लगा, जिस वजह से बैटरी सेविंग के लिए देखा जाए तो एक बेस्ट फीचर्स है। और रोटेटिंग हैंड गेस्चर भी कमाल है दोस्तों। आगे के साइड रोटेट करोगे तो डिस्प्ले ऑन हो जाएगा, पीछे के साइड रोटेट करोगे तो डिस्प्ले ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, जिस वजह से बाइक राइडिंग के टाइम ये एक बेस्ट फीचर्स बन जाता है। और इसमें आपको IP67 का वाटर रेटिंग देखने को मिल रहा है, जो कि आपको 1 मीटर वाटर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। बोले तो आप स्विमिंग पूल, नदी, तालाब में भी इस वॉच का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन 1 मीटर तक, उससे गहरा नहीं जाना है। वाटर प्रेशर होता है, वॉच खराब हो सकता है। नॉर्मली आप बारिश में, हैंड वॉश में, नहाते वक्त वॉच का इस्तेमाल करो, कुछ नहीं होगा वॉच को। बोले तो 1 मीटर तक वाटर प्रूफ है। मोबाइल ऐप देखें तो इसके होम में आपको पूरे दिन भर का हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। और डिवाइस में आप देख सकते हो कि वॉच आपके फोन के साथ कनेक्ट है नहीं और वॉच में चार्ज कितना है, और यहीं से आपको वॉच को फोन के साथ कनेक्ट कर लेना है। हेल्थ रिमाइंडर देखें तो इस वॉच में आपको सेडेंटरी अलर्ट रिमाइंडर और ड्रिंकिंग वाटर रिमाइंडर अवेलेबल मिल रहा है। एक्टिविटी रिमाइंडर ये सेडेंटरी अलर्ट रिमाइंडर, हार्ट रेट मेजरमेंट और ऑटोमेटिक हार्ट मॉनिटर, इन दोनों फीचर्स को आपको गलती से भी ऑन नहीं रखना है, क्योंकि भाई ये 2 फीचर्स बैटरी बहुत ज्यादा खींचता है। अगर आप इसे ऑन करोगे तो 1 दिन में पूरा बैटरी खल्लास हो जाएगा। सो अभी बात करें क्या ये आपको लेना चाहिए या नहीं। इस वॉच में सिर्फ और सिर्फ गेम का फीचर्स मिसिंग है, इसके अलावा सब कुछ परफेक्टली काम करता है। बिल्ड क्वालिटी में भी बेस्ट है, लुक्स में भी बेस्ट है, और भाई
यूआई भी बहुत ज्यादा स्मूथ है, जिसमें आपको हल्का सा भी लैग देखने को नहीं मिल रहा है, और इमेज का क्वालिटी भी बहुत ज्यादा बढ़िया लगा मुझे इस वॉच में। कनेक्टिविटी भी बढ़िया है, कोई इशू नहीं है। और वॉच का एचआर मॉनिटर का एक्यूरेसी काफी बढ़िया है। इस पे मैं 5 टेस्ट कर रहा हूँ और रिजल्ट आपके सामने, जैसे कि आप देख सकते हो ऑक्सीमीटर और वॉच दोनों का एक्यूरेसी ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, तो आप इस पे 90% ट्रस्ट कर सकते हो। एक्यूरेसी काफी अच्छा है। तो चलिए अभी SPO2 पे भी 5 टेस्ट कर लेते हैं। मैं क्या बताऊं दोस्तों, रिजल्ट आपके सामने है, आप खुद देखो, डिसाइड करो आपको कैसा लगा। इस पे मैं 5 टेस्ट कर रहा हूं। और इसमें इन्होंने ब्लड प्रेशर दे तो रखा है, लेकिन ये कभी काम नहीं करता, हमेशा नॉर्मल ही दिखाता है। तो इसके ब्लड प्रेशर के ऊपर आपको 1% भी ट्रस्ट नहीं करना है। सो चलिए अभी एक स्टेप काउंट देख लेते हैं। 458 स्टेप्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 478 स्टेप्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 498 स्टेप्स। परफेक्ट है दोस्तों, परफेक्ट है एकदम। अभी स्पोर्ट्स मोड का भी देख लेते हैं एक बार। आप देख सकते हो सब कुछ है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19 steps once more। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 परफेक्ट है दोस्तों। 38 स्टेप्स, 39 स्टेप्स। सो दोस्तों अगर आप अपने मोबाइल में लोकेशन ऑन करके डिस्टेंस ट्रैक करोगे तो 80% एक्यूरेसी आपको ये वॉच प्रोवाइड करेगा। और कैलोरी बर्न भी वॉच का काफी अच्छा है, आप इस पे 80% ट्रस्ट कर सकते हो। और स्लीप एक्यूरेसी इस वॉच का भी सबकी तरह ही है, 5 घंटे के ऊपर की स्लीप को कैलकुलेट करता है, इसके नीचे की स्लीप को कैलकुलेट नहीं करता है। और कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटा, कभी 3 घंटा ऐसा कैलकुलेट करता है। बैटरी बैकअप देखे तो कॉलिंग के साथ ये वॉच मुझे 3 डेज का बैटरी बैकअप प्रोवाइड किया, और दिन रात वॉच मेरे फोन के साथ कनेक्ट था, और मैं अप्रॉक्स 50-60 मिनट कॉलिंग के लिए इस वॉच का इस्तेमाल कर रहा था। और मैंने 50% ब्राइटनेस लगा रखा था, तो मुझे बैटरी बैकअप बेस्ट लगा इस वॉच का। और हाँ, इसके बैटरी में थोड़ा सा इशू है, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं 1 घंटा चार्ज कर रहा हूँ तब भी 15% बैटरी चार्ज होता है, और अगले 10 मिनट में बैटरी फुल हो जाता है। तो ऐसा थोड़ा सा इशू है इसके बैटरी में। सो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में।